हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एलोकेशिया के बारे में। ये है एलोकेशिया पोली। और हम सारे जो इंडोर गार्डनर्स होते हैं ना, हम सबको ये, अब देखो मैं इसमें इस पॉट में ऐसे रखती हूँ, तो हम जितनी ही इंडोर गार्डनर्स हैं जो बैल्कनी में इंडोर में हम प्लांट फोलिएज रखना पसंद करते हैं, हम सबका आई थिंक ये एक फेवरेट प्लांट है। बट ये ना ग्रो करने में थोड़ा सा कुछ लिटिल बिट ट्रिकी है ये। बट अगर हम प्रॉपरली वो कर पाए तो बहुत इजीली हम ये प्लांट को ग्रो कर सकते। सबसे पहले जो होता है ना, हम जो भी प्लांट आर्टिफिशियली हम ग्रो कर रहे हैं, ये नेचर में नहीं ग्रो कर रहे हम, है ना। तो जो भी प्लांट हम ग्रो करते हैं उसका हैबिटेट क्या है, मतलब वो कहाँ पे रहते हैं, नेचर में वो कहाँ पे मिलते हैं, ये देखना ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ना मैं पहले ये बता देती हूँ कि ये नेटिव टू साउथ एशिया है, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल साउथ ईस्ट एशिया है। एंड ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। बेसिकली ये लो लैंड में, रेन फॉरेस्ट में, अंडर शेड मीन्स जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसके शेड में ये मिलते हैं। इसका जो नेचुरल हैबिटेट है ना, उसका अगर पिक मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ लगा दूंगी, यहाँ पे एडिटिंग के टाइम पे आप देख सकते हो कितना सुंदर लगता है। और ये है एलोकेशिया पोली। बेसिकली एलोकेशिया अमेजोनिका की एक वेराइटी है। एलोकेशिया अमेजोनिका जो है ना, वो थोड़ा सा उसका लीफ बड़ा होता है, तो उसका ही एक छोटा कॉम्पैक्ट लीफ वाला ये है। तो इसका जो और बहुत सारे नेम है, जैसे इसको अफ्रीकन मास्क प्लांट भी बोला जाता है और एलिफेंट ईयर भी बोला जाता है। एलिफेंट ईयर क्यों बोला जाता है वो आपको पता चल ही रहा है, इसकी जो शेप इतने बड़े बड़े, ये तो फिर भी पोली है, छोटा है, स्मॉल वेराइटी है, बट ये काफी बड़ा भी होता है। ये क्वाइट कॉमन लाइक ज़ैंथोसोमा, कोलोकेशिया, कैलेडियम। अच्छा, इसमें ना जैसे कोलोकेशिया जो होता है ना, वो हम बंगाली में बोलते हैं कोचू, और हिंदी में तो अरबी बोला जाता है। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम से बोला जाता है। तो अगर आप दूसरे कोई स्टेट से हो तो प्लीज़ बताना आपके वहाँ पे कोलोकेशिया या अरबी को क्या बोला जाता है। और जो ज़ैंथोसोमा है उसको हम बंगाली में मानकोचू बोलते हैं, बट हिंदी उसका मुझे नहीं पता है। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए ना, जो अरबी को कैसे ग्रो करते हैं या मानकोचू जो होता है उसको कैसे ग्रो करते हैं, वो कैसे जगह पे होता है, तो उसका अगर थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाए तो आपको बहुत इजीली आप इसको ग्रो कर पाओगे। अच्छा, पहले ना मैं इसके लाइट के बारे में बता देती हूँ। इसको मैंने बोला ना, रेन फॉरेस्ट में शेडेड एरिया में ग्रो करता है, तो इसको ना इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना, जैसे ईस्ट फेसिंग विंडो हो गया या नॉर्थ फेसिंग विंडो या साउथ वेस्ट फेसिंग में भी रख सकते हो, बट कुछ फीट दूर रखना है इसको। डायरेक्ट लाइट से इसका बर्न हो सकता है, लीफ बर्न हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सॉइल के बारे में बताऊं, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सॉइल जो है, अगर सॉइल आप पहले ठीक से ग्रो कर लिया, मतलब बना लिया ना, तो यू कैन ग्रो इट वेरी इजीली। बेसिकली ये रेन फॉरेस्ट में या वेटलैंड में ऐसी जगह पे ये ग्रो होता है। जैसे आप देखना आरबी वगैरह ना, जो गांव में होता है, कोई नाला है या कुछ कुछ मतलब मॉइस्ट एरिया है, उसके आसपास अपने आप ही ग्रो हो जाता है। या कैलेडियम भी आप देखना, कैलेडियम पहले तो विलेजेस में या मेरी प्लेस में बहुत इजीली ग्रो मतलब मिल जाता था, रास्ते में होता था, हम जैसे एज अ वीड उसको ट्रीट करते थे। तो ये भी ऐसा ही है, बट थोड़ा सा जैसे सॉइल हो ना, सॉइल ऐसे बनाओ जो मॉइस्चर रहे। और आप ये देख सकते हो ये सॉइल है, और सॉइल का जो कंपोजिशन है मैं लिख दूंगी मैं। और मॉइस्ट रहे सॉइल जैसे, और इसमें सॉइल को थोड़ा सा, जैसे अगर आप लीफ मोल्ड और लीफ कंपोस्ट यूज़ कर सकते हो तो अच्छा रहता है। मैंने कोकोपीट यूज़ किया है, और मैं इसमें 20% हास्क, राइस हास्क यूज़ किया है। और इसमें है परलाइट भी है, और इसमें देखो आप, इसमें परलाइट है और इसमें चारकोल भी है। और 10% बाकी वर्मी कंपोस्ट 10%, और लीफ मोल्ड भी। लीफ मतलब मेरे पास लीफ मोल्ड नहीं है, मैं ड्राई लीफ कलेक्ट करके रखती हूँ। जब भी मैं कोई भी प्लांट को लगाती हूँ तो
थोड़ा सा लीफ, ड्राई लीफ भी दे देती हूँ। रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, इसको ह्यूमिडिटी, एक्सट्रीमली ह्यूमिडिटी पसंद है। और नेचुरली तो इनको ह्यूमिडिटी मिल ही जाती है, बट इंडोर में थोड़ा सा हमें ये सारे केयर करना पड़ता है। आप ह्यूमिफायर अगर खरीद सकते हो तो अच्छा है, अदरवाइज आप ऐसे करके ना, जैसे या प्लेट में स्टोन रख के उसके ऊपर भी इसको रख सकते हो, बट मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। और वाटरिंग, इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है, बट ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है, मॉइस्ट सॉइल पसंद है। और इन वेदर में आसपास इसको ह्यूमिडिटी पसंद है, तो उस हिसाब से आपको इसको ग्रो करना। इसको सॉगी सॉइल बिल्कुल नहीं पसंद है, तो ट्राई टू अवॉइड द नॉर्मल सॉइल जो हम यूज करते हैं, उसको अवॉइड करके इसको ग्रो करने की कोशिश करना। आपका, मेरे हिसाब से मैं क्या करती हूँ, जब एकदम ड्राई, इतना ड्राई हो जाए तब आप पानी देना, वाटरिंग करना। मीन्स 3-4 इंच आपका बिल्कुल ड्राई हो जाए तभी पानी देना, क्योंकि ऊपर का 1-2 इंच का अगर ड्राई हो जाए पानी दे दो, तो नीचे तो ये बिल्कुल ही अभी तक बिल्कुल पानी भरा हुआ है, मॉइस्चर नीचे है, तो ऊपर से जब पानी नीचे जाएगा तो रूट रॉट के चांसेस होता है। बेटर है कि बिल्कुल जब इतना ड्राई हो जाए तब आप पानी देना। बट टेम्परेचर का भी एक इश्यू होता है, जैसे ना बहुत गर्मी या बहुत सर्दी इसको पसंद नहीं है। तो मैं तो साउथ इंडिया में रहती हूँ, तो मेरे लिए ये मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाता है गर्मियों में, बट सर्दियों में वेदर यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। बट ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत है ज़्यादा, 20-30 ऐसे हो जाता है % ह्यूमिडिटी। बट जो नॉर्थ में रहते हैं ना, तो उनके लिए सर्दियों में थोड़ा सा प्रॉपर केयर करना ज़रूरी है। आप रूम के अंदर लेके रख सकते हो। और टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे सकुलेंट हम ग्रो करते हैं ना, उस टाइप के इसका टेम्परेचर ये पसंद करता है। प्रूनिंग है, प्रूनिंग का तो देखो ऐसे कुछ नहीं है, इसमें कुछ खास कुछ नहीं है। बट जैसे ओल्ड लीफ हो जाए या ऐसे लीफ खराब हो जाए तो उसको आप प्रून कर देना, कट कर देना। और प्रोपगेशन ये प्लांट को ट्रांसफर करके भी हो सकता है। और जैसे आप वो कर सकते हो, इसमें कॉम मिलता है, कॉम। तो कॉम जस्ट लाइक छोटे छोटे बल्ब, जैसे रेन लिली के बल्ब से भी छोटा छोटा होता है, उससे ये ग्रो करता है। और फर्टिलाइजर ड्यूरिंग, जैसे स्प्रिंग और समर में फर्टिलाइजर एवरी 15 डेज में, इसमें जैसे ह्यूमिक एसिड हो गया या जैसे सीवीड हो गया, और मतलब बहुत डाइल्यूट करके, और एप्सम सॉल्ट हो गया, ऐसे आप फर्टिलाइजर दे सकते हो। मतलब एवरी 15 डेज में दो तो ग्रोथ अच्छा रहेगा। और रिपोर्टिंग एवरी 2 to 3 years, जब आपको लगेगा कि रूट नीचे से निकल आ रहा है तो आप इसका रिपोर्टिंग करना। और बाकी इसको और कोई मतलब और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसका ना ये प्लास्टिक पॉट यूज़ करना, क्योंकि मॉइस्चर होल्ड करके रखता है। अगर आप मिट्टी का पॉट यूज़ करोगे ना तो बहुत ही अच्छा रहता है, बट इसके लिए क्या होता है कि बहुत जल्दी मॉइस्चर रिटेंशन, मतलब बहुत जल्दी मॉइस्चर कम हो जाता है। इसमें मॉइस्चर रिटेंशन, मॉइस्चर रहता है, तो प्लास्टिक पॉट और सिरेमिक पॉट ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है रेनी सीजन में, और अगर प्लांट स्ट्रेस में आ जाए तो भी हो सकता है। पेस्ट होता है इसमें, तो वो देखना पड़ता है आपको, थोड़ा वो केयर करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलरली नीम ऑयल स्प्रे कर रहे हो और रेनी सीजन में फंगीसाइड स्प्रे कर रहे हो, तो मुझे लगता है दैट इज सफिशिएंट टू कंट्रोल देम। प्रॉब्लम होता है जैसे लीफ इसका, जैसे मैंने दिखाने के लिए ही रखा है ये वाला। अब ये देखो, ये जो लीफ है ना, ये जो लीफ आप देख रहे हो ना, ये देखो आप कैसे हो गया है। इसके बहुत सारे कारण है। ये वाला एक लीफ है, एक ये भी हो चुका है ऐसा, और ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो जब ये ना यहाँ से ही आई थिंक निकल जाएगा। तो जैसे ऐसे लीफ हो तो आप इसको रिमूव कर दो। और इस वाले पोर्शन में मैं यहाँ पे ही ये लगा हुआ है फंगीसाइड, थोड़ा सा यहाँ से मैं लगा दूंगी, ज़्यादा और लेके आने की ज़रूरत नहीं है। और एक आप ये वाला लीफ भी देख रहे हो, ये वाला, बट ये ठीक है, अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रही हूँ। और एक बड़ा लीफ में भी ऐसे स्पॉट आया है। तो बेसिकली मैंने ये ना सारे आपके साथ शेयर करने के लिए रखा है। तो आपको इसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। मीन्स आपको ही वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या है।
मुझे ये पता है क्योंकि मैंने इसको रिपोर्ट किया था, ये रूट बाउंड हो गया था तो मैंने इसको रिपोर्ट किया था। तो इसी के कारण ना कुछ दिन पहले ही, मतलब 5-6 डेज पहले रिपोर्टिंग किया, तो उसके कारण इसका ये स्ट्रेस के कारण जो रूट को जो शॉक मिलता है ना, उससे ये हो गया है। तो इसको रिमूव कर देना ही अच्छा रहता है, बट मैं ये एक कर दिया और एक ये 2 नहीं कर रही हूँ। बट इस टाइप के प्रॉब्लम ना बाकी और बहुत सारे रीज़न में हो सकता है। अगर आपका न्यूट्रिशन का जो इम्बैलेंस, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाए तो ये हो सकता है। ओल्ड लीफ हो तो ये तो होता है, सबको पता है, हम जो गार्डनिंग करते हैं। ओवर वाटरिंग से हो सकता है, अंडर वाटरिंग से भी हो सकता है, या ह्यूमिडिटी के प्रॉब्लम से भी हो सकता है। और जो रीज़न होता है ना वो है कि आपको ये भी हो सकता है कि आप देख लेना, जब भी ऐसे लीफ में जैसे डिस्कलर हो रहा है या येलो ब्राउन कुछ हो रहा है, कुछ स्पॉट्स आ रहे हैं, तो आप उसमें ध्यान रखना कि इसके पीछे की तरफ आप देखना कि कोई माइट्स और कुछ कोई पेस्ट के अटैक, कोई डैमेज तो नहीं किया है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।